22 अप्रैल का दिन पूरा हिंदुस्तान कभी भूल नहीं पाएगा। देखिए, पहलगाम में इसी दिन आतंकियों ने 26 निर्दोष पर्यटकों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। उसके बाद भी आतंकिस्तान यानी कि पाकिस्तान लगातार भारत को हिकड़ी दिखाता रहा और पाकिस्तान की इस नापाक हरकत के जवाब में भारत ने कई कदम उठाए। भारत ने पाकिस्तान पर नकेल कसी, कूटनीतिक मोर्चे के साथ ही वैश्विक स्तर पर भी पाकिस्तान को बेनकाब किया। इस बीच भारत ने सबसे बड़ा कदम उठाया सिंधु जल समझौते को रद्द करने का, लंबित करने का। और भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में सिंधु जल को लेकर कई दावे होते रहे। पाकिस्तानी मीडिया ने लगातार सब कुछ ऑल इज वेल बताया। पाकिस्तान से अलग अलग वीडियोस आते रहे जो बताते रहे कि अभी भी भारत से लगातार पानी पाकिस्तान पहुंच रहा है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। हालांकि खुद भारत में ही बहुत सारे लोगों ने यह सवाल पूछा कि भारत पाकिस्तान जाने वाला पानी कैसे रोकेगा, लेकिन भारत ने जो कदम उठाया उसका असर अब पाकिस्तान में दिखना शुरू हो गया है। और ये बात हम आपसे ऐसे ही नहीं कह रहे, क्योंकि अब खुद वही आतंकिस्तान पाकिस्तान भारत से गुहार लगा रहा है बातचीत के लिए। पाकिस्तान अब बूंद बूंद के लिए तरस रहा है। पाकिस्तान ने खुद सिंधु जल संधि को लेकर भारत से बातचीत की गुहार लगाई है और इसके लिए पाकिस्तान के जल संसाधन सचिव सैयद अली मुर्तजा ने अपने भारतीय काउंटरपार्ट देवश्री मुखर्जी को बाकायदा चिट्ठी लिखी है। यानी कि साफ शब्दों में कहें तो भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान सिंधु जल संधि पर अब घुटने टेकता हुआ दिख रहा है। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान के जल संसाधन सचिव सैयद अली मुर्तजा ने संधि के निलंबन पर भारत सरकार की औपचारिक अधिसूचना पर अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दी है और इसे लेकर भारतीय समकक्ष देवश्री मुखर्जी को एक चिट्ठी लिखी। इसमें मुर्तजा ने भारत के तरफ से जताई गई आपत्तियों पर चर्चा करने के लिए हामी भरी है। उन्होंने कहा है, मुर्तजा की तरफ से कहा गया है कि हमारी सरकार तत्परता से इस मुद्दे पर बातचीत करना चाहती है। इस चिट्ठी में मुर्तजा ने कहा है कि सिंधु जल संधि से मिलने वाले पानी पर लाखों लोगों की निर्भरता है, यानी कि पाकिस्तान के लाखों लोगों की निर्भरता है। ऐसे में भारत को अपने इस फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए। हालांकि मुर्तजा ने पुराने बयान का भी जिक्र किया। भारत इस संधि को लेकर एक तरफा रूप से कोई फैसला नहीं कर सकता, इसका भी जिक्र उस पत्र में किया गया है। वहीं दूसरी तरफ जल शक्ति मंत्रालय के अधिकारियों ने इस पूरे घटनाक्रम पर आधिकारिक रूप से फिलहाल कोई भी बयान देने से मना किया है। आपको बता दें कि सिंधु जल संधि पर बातचीत के लिए पाकिस्तान की ये पेशकश उसकी छटपटाहट को साफ दिखा रही है। इससे पहले जनवरी 2023 और बाद में सितंबर 2024 में भारत ने पाकिस्तान को 2 बार सिंधु जल संधि पर बातचीत के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन पाकिस्तान ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। अब जबकि भारत ने समझौते को एक तरीके से स्थगित कर दिया है, तो पाकिस्तान घुटनों पर आता हुआ दिख रहा है। वहीं एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि पाकिस्तान की अपील तब की गई है जब भारत चिनाब नदी और बगलिहार और सलाल जल विद्युत परियोजनाओं में फ्लशिंग और डिसल्टिंग का काम शुरू कर चुका है। पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने 23 अप्रैल को सिंधु जल समझौते को, जो कि 1960 का था, उसको तत्काल प्रभाव से स्थगित करने की घोषणा की थी। और यह कदम पाकिस्तान की तरफ से सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देने के जवाब में, विरोध में उठाया गया था। दोनों देशों के बीच 4 लड़ाइयां और दशकों से जारी सीमा पार आतंकवाद के बावजूद इस संधि को बरकरार रखा गया था। सिंधु नदी के जल पर पाकिस्तान की 70% कृषि निर्भर करती है। कई शहरों के लिए पेयजल की आपूर्ति भी इसी से की जाती है। भारत के जल शक्ति मंत्रालय के सचिव देवाश्री मुखर्जी ने पाकिस्तान के जल संसाधन सचिव सैयद अली मुर्तजा को इस बारे में पिछले महीने चिट्ठी भेजी थी। मुखर्जी ने कहा था कि संधि की शर्तों के उल्लंघन के अलावा पाकिस्तान ने संधि के तहत जो बातचीत में शामिल होने के भारत के अनुरोध पर प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया है और इस प्रकार वो संधि का उल्लंघन कर रहा है। ऐसे में भारत सरकार ने फैसला किया है कि सिंधु जल संधि 1960 को तत्काल प्रभाव से स्थगित रखा जाएगा। भारत पाकिस्तान के बीच 4 दिन तक चले संघर्ष के बाद बीती 10 तारीख को इस पर विराम लग गया। पाकिस्तान की ओर से घुटने टेके जाने के बाद भारत ने 10 तारीख को शाम 5 बजे से संघर्ष विराम का ऐलान किया। तब विदेश मंत्रालय ने बताया था कि संघर्ष विराम के लिए भारत अपनी शर्तों पर तैयार हुआ है। संघर्ष विराम के बीच सिंधु जल संधि का निलंबन जारी रहेगा। सिंधु जल समझौता 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित एक जल बंटवारा समझौता है। इसमें विश्व बैंक ने मध्यस्थता की थी। इस समझौते का उद्देश्य सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के पानी के उपयोग को लेकर दोनों देशों के बीच विवादों को रोकना था। इस संधि के तहत हिमालय के सिंधु नदी बेसिन की 6 नदियों को 2 भागों में बांटा गया था। पूर्वी नदियों ब्यास, रावी और सतलज का पानी भारत को मिलता है, जबकि पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब का कंट्रोल पाकिस्तान के पास आया। समझौते के तहत भारत को लगभग 30% और पाकिस्तान को 70% पानी का हक मिला।
इस समझौते में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि झेलम, चिनाब और सिंधु नदियों का पानी भारत को पाकिस्तान में जाने देना होगा। और ऐसे में अब यह माना जा रहा है कि अगर संधि में संशोधनों पर बात शुरू होती है तो भारत इस बात पर जोर देगा कि यह पूरी तरह से द्विपक्षीय अभ्यास हो, इसमें किसी भी तीसरे पक्ष की भागीदारी न हो। लेकिन इन सब के बीच सबसे अहम बात यह है कि अब तक वो पाकिस्तान जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी अपने देश में लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहा था कि उसने भारत को नुकसान पहुंचाया है, एक तो वो खुद बेनकाब हो रहा है, दूसरा पानी को लेकर पाकिस्तान का झूठ, क्योंकि अब खुद उसके अधिकारियों की तरफ से भारत को चिट्ठी भेजी जा रही है कि वो सिंधु जल समझौते पर बात करना चाहते हैं। बात का मतलब साफ है कि आप पानी पाकिस्तान के लिए छोड़ें, और भारत इसके लिए कतई तैयार नहीं है। और अब भारत ने साफ कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को इसी तरीके से समर्थन देता रहेगा, भारत इस तरह के कड़े फैसले उठाता रहेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।